तो इस वीडियो में बात करेंगे सिक्स क्लास की साइंस की मैटर नाम का चैप्टर है, उसके सारे क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि अगर सॉलिड और गैस को एयर के साथ डिफ्यूज़ कराएंगे तो क्या होगा। हम लोग उनके इलेक्ट्रॉन को देखेंगे क्या होता है। आप लोग फोटो देख सकते हैं ना, सॉलिड में इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं आप लोग, बंधे हुए हैं, तो इसमें डिफ्यूजन रेट कम होगा। और गैस में देखो खुले हुए हैं उसके इलेक्ट्रॉन, तो इसमें डिफ्यूजन रेट बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन फ्री हैं और जल्दी जल्दी वो एयर के साथ अपना डिफ्यूजन करेंगे। तो आप लोग लिख सकते हैं, दोनों पॉइंट मैंने लिखवा दिए हैं। अब दूसरे क्वेश्चन में आपसे 5 मेन प्रॉपर्टी पूछी हुई है। तो मैटर की दो तरह से आप प्रॉपर्टी डिवाइड कर सकते हैं, एक केमिकल प्रॉपर्टी और एक फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी के यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट है, तो आप इसमें से कोई भी 5 फिजिकल प्रॉपर्टी लिख के बता सकते हैं कि हाँ ये इसकी इंपॉर्टेंट 5 प्रॉपर्टी हैं। तो पहली प्रॉपर्टी आपकी कलर है। तो कुछ मैटर के पास हम लोग कलर से ही पहचान लेते हैं कुछ मैटर को ना। तो जैसे कि कार्बन के पास ब्लैक कलर होता है और वाटर कलरलेस होता है। और भी आप लोग पहचान सकते हैं और मैटर, जैसे लोहा भूरे रंग का होता है, सोना पीले रंग का होता है। तो हम लोग तो मैटर के पास कलर की प्रॉपर्टी होती है, बस आप लोगों को इतना जानना है। अब दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो दूसरी प्रॉपर्टी होती है टेस्ट की। तो कुछ मैटर आपके खट्टे हो सकते हैं, कुछ मैटर कड़वे हो सकते हैं, कुछ मैटर मीठे हो सकते हैं, कुछ के पास टेस्टी नहीं हो सकता है। तो ऐसे भी आप लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। कुछ के पास स्मेल की प्रॉपर्टी होती है, कुछ मतलब तीसरी प्रॉपर्टी आप करते हैं स्मेल के बारे में, तो उनके पास स्मेल भी होती है। तो कुछ आपको प्लीजेंट मतलब खुशबूदार हो सकते हैं, कुछ को सूंघने के बाद आपका दिमाग ख़राब हो सकता है ना कुछ। अब चलते हैं चौथी प्रॉपर्टी पे। ओपेक है, ओपेक को आपको याद रखना है। जैसे लोहा हो गया, आयरन हो गया, इन सब के पास ओपेक प्रॉपर्टी होती है। ओपेक का मतलब आपका आर पार ना दिखना ना। और कुछ के पास होती नहीं है, कुछ मैटर के पास प्रॉपर्टी होती नहीं है ओपेक की ना। जैसे कि पानी हो गया, उसके आर पार आप लोग देख सकते हैं। और पांचवी है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को आप लोग कह सकते हैं कि कुछ मैटर के पास कंडक्टिविटी होती है, कुछ मैटर के पास नहीं होती। जैसे कि प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गया, इनके पास कंडक्टिविटी नहीं होती। कंडक्टिविटी वो होती है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए। तो तीसरा क्वेश्चन है आपका कि एलिमेंट किस चीज़ के बने होते हैं, क्या ये फर्दर तोड़े जा सकते हैं। तो आपको आंसर लिखना है, आप लोग लिखिए। एलिमेंट एक ही प्रकार के एटम से बने होते हैं, उन्हें एलिमेंट कहते हैं, जो एक प्रकार के एटम से बने हो। और नहीं, इनको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते। तो अगला क्वेश्चन है कि मैटर क्या होता है। सिंपल सी डेफिनेशन है और इसके 3 स्टेट आप लोगों को पता ही है, तो आप लोग लिख लीजिए। तो इस ब्रह्मांड में जो भी चीज़ है वो कोई स्पेस लेती है या उसके पास कोई वेट होता है, उस चीज़ को हम लोग मैटर कहते हैं। और इसके पास 3 स्टेट होती हैं। मैटर की 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इवेपोरेशन आप लोगों को पता होगा, जैसे हम लोग पानी को गर्म करते हैं तो वो भाप में कन्वर्ट होने लग जाता है, और उसको हम वेपर भी कहते हैं। तो लिक्विड को वेपर में ट्रांसफॉर्म करना बाय हीटिंग इज नोन एज इवेपोरेशन। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि एटमॉस्फेयर में एटलीस्ट 3 गैसों के नाम बताओ जो पाए जाते हैं। तो आप लोगों को लिख लेना है सिंपल। तो आपको 3-4 नाम तो याद ही रख लेना कि एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैस होती है। तो ऑक्सीजन आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे पूछा गया कि एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंट बताना है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रखना है, ज़िंदगी भर काम देगा ये। तो यहाँ पर आपको 2 फोटो दिख रही है, एक एटम की और एक मॉलिक्यूल की। तो एटम आपको दिख रहा होगा सिर्फ सिंगल है और उसके इर्द गिर्द 3 छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पर पूरा एटम का पूरा मतलब 2 एटम आप समझिए कि यहाँ पर बहुत सारे एटम हैं। मॉलिक्यूल में ना बहुत सारे एटमों से मिलकर एक मॉलिक्यूल बनता है। तो एटम सिंगल होता है और मॉलिक्यूल बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे एटमों से जुड़कर बना हो सकता है। तो उम्मीद है ये फोटो आपको समझ आई। अब आप लोग इसका डिफ्रेंशिएट लिखिए एक टेबल बनाकर। वही सब चीज़ें हैं, एटम सबसे छोटा होता है और ये 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। और ये स्टेबल नहीं रहता ना, नॉट स्टेबल अलोन, ये अकेले स्टेबल रह ही नहीं सकता, ये इधर उधर भागता रहता है। और कैन नॉट बी सेपरेट इनटू सब एटॉमिक। एटम को दोबारा हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते, उसको दोबारा नहीं काट सकते, ये सब मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। और दूसरी तरफ मॉलिक्यूल है जो कि इसका ठीक उल्टा है, ये अलोन स्टेबल रह सकता है और कैन बी सेपरेट, इसको हम लोग काट भी सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो आप लोगों को लिख लेना है, आपको 4 पॉइंट है, ज़्यादा बड़े नहीं है और ईजी है, अच्छे से याद करके लाना है, ठीक है।